गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक क्लासेस। आज के लेक्चर में हम बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स स्टार्ट करेंगे। इसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में बेसिक बूलियन अलजेब्रा एंड बूलियन एक्सप्रेशंस का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 है बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स। इस पार्ट में आउटलाइंस क्या क्या कवर की जाएंगी, बेसिक डेफिनीशन क्या क्या हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बूलियन अलजेब्रा, बूलियन फंक्शंस, कैनोनिकल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म्स, इनका हम कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है इस लेक्चर का, अंडरस्टैंडिंग द कैनोनिकल फॉर्म्स, कैनोनिकल फॉर्म को समझना, मैक्स टर्म और मिन टर्म्स क्या होते हैं, सिंप्लीफाइंग बूलियन एक्सप्रेशंस एंड फंक्शंस, बूलियन एक्सप्रेशन और फंक्शन को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन ऑफ बूलियन अलजेब्रा। द मैथमेटिकल सिस्टम दैट ऑपरेट विद बाइनरी वैल्यूज 0 and 1, जिसे जॉर्ज बूले ने 1854 में डिफाइन किया था, उस सिस्टम को बूलियन अलजेब्रा कहते हैं। इट इज़ यूज टू सिंप्लीफाई, रीअरेंज बूलियन इक्वेशन टू मेक ए लॉजिक सर्किट। लॉजिक सर्किट बनाने के लिए जो भी बूलियन इक्वेशन यूज किया जाएगा उसको सिंप्लीफाई या रीअरेंज करने के लिए यूज किया जाता है। इज द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर डिफाइंड ऑन ए सेट ऑफ एलिमेंट्स विद 2 बाइनरी ऑपरेटर्स एंड और को प्लस से भी रिप्रेजेंट करते हैं और एंड को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोवाइडेड दैट द फॉलोइंग हंटिंगसन पोस्टुलेट्स आर सेटिस्फाइड। ये बूलियन अलजेब्रा के लिए कुछ पोस्टुलेट्स हैं जिसे हंटिंगसन का पोस्टुलेट कहते हैं। ये अगर सेटिस्फाइड होती हैं तो बूलियन एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहला आपका ऑपरेटर है नंबर 1 पार्ट ए, क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेटर प्लस, क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेटर डॉट। ऑपरेटर प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में जो है बूलियन फंक्शंस क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करते हैं। क्लोजर मीन्स इट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज 0 and 1। दूसरा है एन आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्लस, सपोज दैट फॉर 0, अगर हम एक फंक्शन डिफाइन करें x प्लस 0, जहाँ पर x एक बूलियन एक्सप्रेशन का वेरिएबल है, वेरिएबल x प्लस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस x इक्वल्स टू x से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसी प्रकार अगर एन आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू 1, अगर बूलियन एक्सप्रेशन के फंक्शन में कोई वेरिएबल x दिया गया है, उसको हम 1 के साथ डॉट प्रोडक्ट करें, x डॉट 1 इक्वल्स टू 1 डॉट x इक्वल्स टू x आएगा। x बूलियन एक्सप्रेशन की वेरिएबल है, इसके 2 वैल्यूज हो सकती हैं, या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। इसी तरीके से कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू प्लस, कम्यूटेटिव को हिंदी में कहते हैं क्रम विनिमय। ये आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स, मीन्स किस ऑर्डर में वेरिएबल्स को हम ऐड कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, रिजल्ट आपका इक्वल रहेगा। इसी तरीके से कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू डॉट, x डॉट वाई इक्वल्स टू वाई डॉट एक्स, एंड को या मल्टीप्लिकेशन को बूलियन अलजेब्रा में हम। फोर्थ है डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, अगर डॉट मीन्स एंड ऑपरेटर दिया हुआ है तो इसको प्लस के ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। x डॉट ब्रैकेट में y प्लस जेड इक्वल्स टू हो जाएगा x डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जेड। x जो है प्लस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, एक पार्ट यहाँ पर आ गया, दूसरा पार्ट यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से प्लस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डॉट, x प्लस वाई डॉट जेड है तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई डॉट एक्स प्लस जेड, मीन्स प्लस ऑपरेटर जो है डॉट ऑपरेटर पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया।
इसी तरीके से द कॉम्प्लीमेंट ऑफ x इज सच दैट x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1 होगा और x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1 एंड x डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 0 होगा। यहाँ पर x एक बूलियन या बाइनरी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 या 1 हो सकती है। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 2 एलिमेंट्स x, y सच दैट x इज नॉट इक्वल्स टू y। इसमें 2 ही एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हम x और y से रिप्रेजेंट करते हैं, और x इज नॉट इक्वल्स टू y मीन्स x और y बराबर नहीं होंगे। x अगर 0 है तो y इक्वल्स टू 1 होगा, x अगर 1 होगा तो y इक्वल्स टू 0 होगा। नेक्स्ट है टू वैल्यूड बूलियन अलजेब्रा। इट इज डिफाइंड ऑन ए सेट ऑफ 2 एलिमेंट्स। टू वैल्यूड बूलियन अलजेब्रा में केवल 2 एलिमेंट्स होते हैं, 0 और 1, विद रूल्स फॉर द 2 बाइनरी ऑपरेटर्स प्लस एंड डॉट एज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। इस रूल से जो है डॉट और प्लस के ऊपर इनको डिफाइन किया जाता है 2 वैल्यूड बूलियन अलजेब्रा के वेरिएबल्स को। दीज रूल्स आर एग्जैक्टली द सेम एज द एंड और एंड नॉट ऑपरेशंस। एंड और नॉट ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करते हैं लॉजिक गेट्स में देखे थे, उसी आधार पर यहाँ पर भी ये सेम होंगे। और जिस 2 वैल्यूड बूलियन अलजेब्रा जिसके एलिमेंट्स 0 और 1 है। सपोज दैट वेरिएबल x और y है, इनके वैल्यूज जो है 0 और 1 के कम्बिनेशन में 4 कम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। x डॉट वाई या x एंड y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 0 का 0 हो जाएगा, 0 इंटू 1 0 होगा, 1 इंटू 0 0 होगा, 1 इंटू 1 1 होगा। इसी तरीके से प्लस ऑपरेटर को डिफाइन किया गया है। x और y की वैल्यूज दी गई हैं, x प्लस वाई जब 0 0 है 0 हो जाएगा, 0 1 है तो 1 होगा, 1 0 है तो 1 होगा, और 1 1 तो 1 होगा। इसी तरीके से आपका ये नॉट ऑपरेशन है, x और इसका नॉट x बार दिया हुआ है, अगर 0 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, 1 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है हंटिंगसन पोस्टुलेट्स ऑन द 2 वैल्यूड सेट एंड द 2 बाइनरी ऑपरेटर्स। हंटिंगसन्स पोस्टुलेट्स, इससे पहले हमने जब जनरल पोस्टुलेट्स को देखा था, अब यहाँ पर 2 वैल्यूड 0 और 1 के लिए इनका दोनों ऑपरेटर्स प्लस और डॉट के ऊपर डिफाइन किया गया। क्लोजर इज ओबिवियस फ्रॉम द टेबल एज रिजल्ट ऑफ ईच ऑपरेशन इज आइदर 0 या 1 है। तो ये 0 और 1 है, तो इसका मतलब इनका रिजल्ट जो है क्लोजर फॉर्म में आ रहा है। एन आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्लस मीन्स हमने लास्ट में देखा था प्लस के ऊपर आइडेंटिटी पहले 0 के लिया था, x प्लस 0 इक्वल्स टू x आया था। तो यहाँ पर हमने 0 लिया, 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0 आएगा एंड 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 आएगा। इसी तरीके से 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 आएगा, 1 इंटू 0 इक्वल्स टू 0 आएगा। द कम्यूटेटिव लॉज आर ओबिवियस। क्रम विनिमय का नियम ओबिवियस है, x प्लस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स होता है। इसी तरीके से द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण का नियम, x डॉट वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जेड। डॉट जो है प्लस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। इसी तरीके से यहाँ पर प्लस आपका डॉट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, x प्लस वाई डॉट जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डॉट एक्स प्लस जेड हो जाएगा। इसको हम ट्रुथ टेबल से वेरीफाई कर सकते हैं। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ x मीन्स x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1 होगा। अगर 0 है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, मीन्स 1 आ जाएगा। अगर 1 है तो 1 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। इसी तरीके से x डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट मीन्स x इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 0 होगा। अगर x को हमने 0 ले लिया तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, 0 इंटू 1 इक्वल्स टू 0 होगा। सिमिलरली 1 इंटू 1 का कॉम्प्लीमेंट्स 0 हो जाएगा। द 2 वैल्यूड बूलियन अलजेब्रा हैज़ 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स 1 एंड 0 विद 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो 2 वैल्यू की बूलियन अलजेब्रा में 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं 1 और 0। जैसे वहाँ पर x इज नॉट इक्वल्स टू y बताया था, मीन्स यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 हो गया, y इक्वल्स टू 0, तो x इज नॉट इक्वल्स टू y हो गया।
ए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का ट्रुथ टेबल से वेरिफिकेशन बताया गया है, कैसे टू वैल्यूड बूलियन अलजेब्रा के फंक्शन को हम यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स हैं, इनको 0 और 1 के कम्बिनेशन में लेकर इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, 0 0 से लेकर 1 1 तक का। तो पहले हम y प्लस जेड निकालेंगे, y प्लस जेड यहाँ निकाला, 0 1 1 1 0 1 1 1 आ जाएगा, और x डॉट वाई प्लस जेड आ जाएगा। x डॉट वाई प्लस जेड आ जाएगा आपका, x वाले से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 का 0 हो जाएगा, 0 1 का 0 हो जाएगा, 0 1 का 0 हो जाएगा, 0 1 का 0 हो जाएगा, 1 0 का 0 हो जाएगा, 1 1 का 1 हो जाएगा, 1 1 का 1 हो जाएगा, 1 1 का 1 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हम दूसरे वाले को डिफाइन करेंगे, इसको एक्स वाई जेड दिया गया है, एक्स डॉट वाई और एक्स डॉट जेड निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेंगे इसको, एक्स डॉट वाई की वैल्यू जे वाली आ जाएंगी और एक्स डॉट जेड की वैल्यू जे वाली आ जाएंगी। इसी तरीके से एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जेड का ये टेबल बन जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका जो है डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस है। इसी तरीके से हम इसका बना लेंगे प्लस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डॉट का। तो हमने जो है पीछे लास्ट में बताया हुआ था उसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। प्रॉपर्टी ऑफ बूलियन अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्राज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। पहले क्लोजर, ऑब्टेनिंग ए यूनिक एलिमेंट्स विच आर द मेंबर्स ऑफ बूलियन सेट, जो कि यहाँ पर 0 और 1 है। इस यूनिक एलिमेंट को प्राप्त करना जो है क्लोजर कहलाता है। एसोसिएटिव लॉ, दिस लॉ स्टेट्स दैट इन द एंडिंग और ऑरिंग ऑफ द सेवरल वैल्यूज या वेरिएबल्स द रिजल्ट इज द सेम रिगार्डलेस ऑफ द ग्रुपिंग ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल का ग्रुपिंग किसी भी तरीके से करो, किसी भी प्रकार से करे और रिजल्ट जो है सेम आ जाएगा। जैसे यहाँ पर किया एक्स डॉट वाई डॉट जेड इक्वल्स टू एक्स डॉट वाई जेड, ये दोनों बराबर होंगे। ग्रुपिंग देखो यहाँ पर एक्स डॉट वाई का है, यहाँ पर ग्रुपिंग एक्स वाई डॉट जेड का है। इसी तरीके से प्लस वाले में। तो एसोसिएटिव लॉ में आप ग्रुपिंग किसी भी प्रकार से कीजिए, रिजल्ट आपका सेम आएगा। इसी तरीके से क्रम विनिमय का है कम्यूटेटिव लॉ, दिस लॉ स्टेट्स दैट इन द एंडिंग एंड ऑरिंग ऑफ द सेवरल वैल्यूज, विभिन्न वैल्यूज का एंडिंग या ऑरिंग करें तो द रिजल्ट इज द सेम रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल का कोई भी ऑर्डर हो रिजल्ट सेम रहेगा। जैसे यहाँ पर एक्स डॉट वाई किया तो यहाँ वाई डॉट एक्स, क्रम चेंज कर दिया लेकिन रिजल्ट सेम रहेगा। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स, यहाँ पर ये सेम रहेगा। इस तरीके से हम इसको ट्रुथ टेबल से बना करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगली प्रॉपर्टीज हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की, मीन्स 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू 1 इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा। एक्स का जो भी मान होगा, अगर 0 होगा तो 0 आ जाएगा, 1 होगा तो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 0 प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 0 इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा। इनवर्स एक्स इंटू एक्स इनवर्स इक्वल्स टू 0 होगा, एक्स इंटू एक्स इनवर्स इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 आएगा। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अभी हमने ट्रुथ टेबल बनाकर इसको वेरीफाई भी किया। दिस लॉ स्टेट्स दैट in the ending of several variables and ORing the result is with single variable is equivalent to ORing the result with a single variable and each of the several variables and then ending the sum, means डिफरेंट वैल्यूज को पहले एंडिंग करें, इसके बाद एक वैल्यू से इसको हम और करें। दिस विल इक्वल्स टू ORing the variables and then ending them, मीन्स इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। x प्लस वाई डॉट जेड प्लस जो है डॉट के ऊपर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, x प्लस वाई डॉट एक्स प्लस जेड हो गया। ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का, x प्लस वाई डॉट जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डॉट एक्स प्लस जेड। यहाँ पर एक्स वाई जेड वैल्यूज दी गई हैं
वाई डॉट जेड निकाल लिया हमने, एक्स प्लस वाई जेड निकाल लिया, ये राइट साइड की वैल्यूज आ गई यहाँ पर। इसी तरीके से एक्स प्लस वाई निकाला यहाँ पर हमने और एक्स प्लस जेड निकाला, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो सारे एलिमेंट्स सेम हैं। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है। बेसिक थ्योरम्स। फर्स्ट थ्योरम है ड्यूअलिटी थ्योरम। ड्यूअलिटी थ्योरम स्टेटमेंट है, द ड्यूअलिटी थ्योरम सेज दैट स्टार्टिंग विद ए बूलियन रिलेशन वी कैन ड्राइव एन अदर बूलियन रिलेशन बाई। एक बूलियन एक्सप्रेशन से हम दूसरा बूलियन एक्सप्रेशन बना सकते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स एंडेड होंगी या और फॉर्म में होंगी। सबसे पहले क्या करेंगे, चेंजिंग ईच और साइन टू एन एंड साइन। जितने भी और साइन मीन्स प्लस साइन है उसे हम एंड या डॉट से चेंज कर देंगे, ठीक है। दूसरा है चेंजिंग ईच एंड साइन टू एन और साइन, अगर एंड है उसमें तो उसको हम और से चेंज कर देंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंटिंग एनी जीरो और वन अपीयरिंग इन द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में अगर कोई जीरो और वन अपीयर हो रहा है तो उसे हम चेंज कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, जीरो को वन से और वन को जीरो से। एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे x प्लस जीरो इक्वल्स टू एस एक बूलियन एक्सप्रेशन है, इसका ड्यूअलिटी थ्योरम यूज करके हम बनाएंगे। तो सबसे पहले प्लस को डॉट से चेंज किया, x एज इट इज आ गया, प्लस को डॉट से चेंज किया और जीरो को वन से चेंज किया तो x डॉट वन इक्वल्स टू एक्स, इसका डुअल एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसी तरीके से x ब्रैकेट में y प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड है, इसका डुअल एक्सप्रेशन निकालेंगे x प्लस वाई जेड ब्रैकेट में आ जाएगा। यहाँ पर प्लस को हमने डॉट से चेंज किया, यहाँ पर डॉट को प्लस से चेंज कर दिया और इसके बाद x डॉट वाई है तो x प्लस वाई हो जाएगा, बीच में प्लस है तो यहाँ डॉट हो जाएगा और x डॉट जेड यहाँ पर x प्लस जेड हो जाएगा। तो ये यहाँ से डुअलिटी एक्सप्रेशन प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम है आपका डी मॉर्गन्स थ्योरम। De Morgan suggested two theorems that form an important part of Boolean algebra. De Morgan ने दो थ्योरम को बताया जो कि बूलियन एल्जेब्रा के इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। पहले है a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स। दोनों का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट करके हम उसको ऐड कर देंगे। इसी तरीके से a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू हो जाएगा a का कॉम्प्लीमेंट और b का कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का डॉट कर देंगे। मीन्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स। दोनों का कॉम्प्लीमेंट निकाल करके उनका हम प्रोडक्ट कर देंगे तो a प्लस बी के कॉम्प्लीमेंट का इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर प्रूफ दिया गया डे मॉर्गन्स थ्योरम का। पहला है x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एक्स का कॉम्प्लीमेंट और y का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले x और y का टू वैल्यूड बूलियन अलजेब्रा से हम ट्रुथ टेबल बना लेंगे। 0 0 0 1 1 0 और 1 1 के लिए वैल्यूज हैं x प्लस वाई की, इनका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे x प्लस वाई का, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 0 हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसी तरीके से हम यहाँ पर एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट होगा। तो पहले एक्स कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया हमने और वाई कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया इस ट्रुथ टेबल से और एक्स इंटू वाई निकाल लिया, ये यहाँ पर एक्स इंटू वाई आ गया। तो ये आपका जो है इसका ट्रुथ टेबल हो गया। इस तरीके से हम देखेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन के लिए आपका ये फाइनल ट्रुथ टेबल बन करके आया। पहले x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट निकाला हमने, फिर x का कॉम्प्लीमेंट निकाला, y कॉम्प्लीमेंट निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये दोनों आपस में यहाँ पर बराबर आ गए। नेक्स्ट है ये समरी टेबल है सारे पोस्टुलेट्स की और थ्योरम की। ये हमने
आइडेंटिटी वाला पोस्टुलेट बताया था। इसी तरीके से सेकंड है x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1 और x डॉट एक्स का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 0 आएगा। x प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स आएगा, x प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स, एक्स डॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स आएगा, x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 आएगा, x डॉट 0 इक्वल्स टू 0 आएगा। ये इन्वोल्यूशन है, x कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट x आ जाएगा। कम्यूटेटिव लॉ क्रम विनिमय का नियम है। एसोसिएटिव लॉ ग्रुपिंग का दिया हुआ है यहाँ पर। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिया हुआ है और ये डिमॉर्गन्स थ्योरम दिया गया जो कि अभी हमने बताया था। कुछ थ्योरम को हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। जैसे फर्स्ट थ्योरम है x प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स। इसको कैसे प्रूफ करेंगे हम? बाय यूजिंग पोस्टुलेट्स एंड थ्योरम। x प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स दिया गया है, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स इंटू 1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और अभी हमने देखा x1 को हम लिख सकते हैं x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट। इस 1 को लिख सकते हैं x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट, इसको लिख दिया। इसके बाद पोस्टुलेट 4 भी लगाएंगे, x प्लस एक्स डॉट एक्स बार है, तो इसको हम क्या करेंगे? ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव को हम लिख सकते हैं x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट। और हमें मालूम है x डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, x डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 0 होता है, तो यहाँ 0 हो जाएगा, रिजल्ट हमारा x आ जाएगा। इसी तरीके से x डॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स को प्रूफ करना है। x डॉट एक्स को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस 0 लिख सकते हैं। और हमें मालूम है 0 को लिख सकते हैं x डॉट एक्स का कॉम्प्लीमेंट, अभी बताया यहाँ पर 0 होता है, इसको हमने पुट कर दिया। x को कॉमन ले लिया हमने, x डॉट एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट। और जबकि x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट 1 होता है तो x डॉट 1 इक्वल्स टू x आ जाएगा। ये बूलियन एक्सप्रेशन आ जाएगा। पोस्टुलेट्स को यूज करके हम थ्योरम्स को प्रूव कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्रूव करेंगे। x प्लस 1 दिया गया, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 को हम लिख सकते हैं x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट, मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से, इनको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये आपका 0 हो जाएगा। और x प्लस एक्स का अभी पिछले प्रीवियस थ्योरम से x प्लस एक्स इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा, तो x प्लस 0 प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट। और x प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स आएगा, तो x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और ये आपका 1 आ जाएगा। ये दोनों x के बराबर आ जाएंगे, तो यहाँ पर x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट और x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट 1 होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट है x डॉट 0 इक्वल्स टू 0 बाय ड्यूअलिटी थ्योरम, इससे प्रूव करेंगे। तो क्या हो जाएगा? x को x लिख दिया हमने, डॉट को प्लस लिख दिया, 0 को 1, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, x प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स। इसे प्रूव करना है तो राइट साइड लेंगे हम x प्लस एक्स वाई, इस x से हम 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू 1 इक्वल्स टू एक्स वाई। यहाँ से हम x को कॉमन ले लिए, तो x कॉमन ले लेंगे, x इंटू वाई प्लस 1 होगा और y प्लस 1 इक्वल्स टू 1 होगा, तो x डॉट 1 इक्वल्स टू x आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर दिया गया x डॉट ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स प्रूव करना हमें, तो इसे हम डुअलिटी थ्योरम से प्रूव करेंगे। x प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स, अभी हमने ऊपर इसको प्रूव किया है, तो x प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा, मीन्स ये आपका ट्रू है। इसी तरीके से आगे और भी थ्योरम्स हैं जिन्हें हम प्रूव कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।